इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। शायद चुनाव जीतने के लिए और सत्ता को बरकरार रखने के लिए एक राजनीतिक दल और उसके समर्थक जो हैं वो देश की आर्थिक स्थिति को और देश के माहौल को दोनों को खराब करने पे तुले रहेंगे। आप जानते हैं क्या नया किया है? हर रोज नया करते हैं कुछ ना कुछ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी होती है। और अब आए हैं हलाल के मामले के अंदर कि हलाल के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, हलाल सर्टिफिकेशन में प्रतिबंध लगना चाहिए। तो सरकार खुद करे या नहीं हो इसके ऊपर। एक दक्षिणपंथी जो राइट विंग संस्था है जो खास तौर पर बीजेपी जैसे राजनीतिक दलों को समर्थन करती है, उसने कर्नाटक में अब चुनाव से पहले हंगामा करना शुरू कर दिया है, जिसकी आवाज और धमक जो है वो पहुंची है जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो खाड़ी के देश हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर। और उन्होंने इसका संज्ञान लेकर ट्विटर के ऊपर रायता फैला दिया है। अल अब्दुल्ला अल अमादी को आप जानते ही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जहां तक मेरी जानकारी है कतर के हैं। उन्होंने ट्विटर पे लिखा है कि एक नया हेट कैंपेन चल रहा है और सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है कि जिस भी तरह से जो इस्लामिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ भारत के अंदर माहौल बनाया जाए। और एक अल जजीरा की रिपोर्ट साझा की है जिसके अंदर एक कैंपेन हलाल जो मील्स हैं उनको रेस्टोरेंट के अंदर प्रतिबंध लगाने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसको अल जजीरा ने दिखाया है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। इनके ट्वीट में लिखा हुआ है जिससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मुस्लिम समुदाय से लिंक करती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दक्षिणपंथी संस्थाएं चुनाव जिताने के लिए एक राजनीतिक दल को क्या हमारे आर्थिक हालात खराब करके ही मानेंगे? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता है गोश्त को, और भारत जहां पर एक्सपोर्ट करता है, जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, मुस्लिम देश हैं, तकरीबन 37 से 38 हैं जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी मांग है हमेशा से कि हम हलाल ही सर्टिफाइड गोश्त अपने यहाँ इंपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उन्होंने ये डाला है, इसका जरा फुटेज देख लीजिए जो अल जजीरा डाला था। अल जजीरा ने लिखा है ट्वीट के अंदर, जो अरबी में है, जिसको ट्रांसलेट गूगल से अगर करते हैं तो लिखा आता है कि एक कर्नाटक में एक्टिविज्म चल रहा है, हिंदू जन जागृति मंच है जिसने मांग करी है कि हलाल खाना जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें सर्व नहीं किया जाए। ये इनका जो रिपोर्ट है उसका एक अंश भाग देख लीजिए। अब इस सब के पीछे एक हिंदू जन जागृति समिति है जो शायद मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में और दरार बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। इस देश ने खूब तरक्की करी है हिंदू मुस्लिम एकता के साथ और वो बरकरार रहनी चाहिए, हमारी तो मेहनत ही उसी के ऊपर है। लेकिन डेक्कन हेराल्ड ने लिखा है कि हिंदू जन जागृति समिति डिमांड्स बैन ऑन हलाल सर्टिफिकेशन, और यही वो विषय है जिसकी धमक जो है वो खाड़ी के देशों तक, मुस्लिम देशों तक जा पहुंची है। और मैं बता दूं आपको, इससे हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है और जो बड़ा व्यापार का हिस्सा है, जिससे हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा मिलता है, उसको ये अपना नुकसान पहुंचाने के ऊपर उतारू हैं। इस पूरी खबर से वहां तहलका मच गया है। वहां के लोग मांग करने लगे हैं कि भैया कैसे आप इंपोर्ट कर रहे हो और हमें खिला रहे हो यहाँ पर, जब वहां पर दक्षिणपंथी संस्थाएं मांग कर रही हैं, हलाल के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। हलाल एक ऐसी चीज है जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है नहीं खाए, जिसको झटका खाना है वो झटका खाए, जिसको हलाल खाना है वो हलाल खाए। अब हलाल सर्टिफिकेशन से ये होता है कि अगर कोई कंपनी चाहती है वो कराए, नहीं तो मुस्लिम समुदाय के लोग उसको नहीं खाते हैं, वो कुछ और खा लेते हैं, वो सब्जी भाजी खा लेते हैं। और देश के अंदर 16% के आसपास मुसलमान हैं, लेकिन देश में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि जो मांस खाने वाले मांसाहारी लोग हैं वो 71% हैं। 100 में से 71% मांसाहारी लोग हैं, 16% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं पूरे टोटल अगर देखा जाए। तो ये कौन लोग खा रहे हैं? 55% कौन है? ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बहुत बड़ा विषय हो जाएगा जिसको लेकर बहुत कुछ हो जाएगा। ये रीजन से मैटर करता है, लेकिन नहीं मान लेंगे क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है तो कैसे मान लेंगे। अब आप देखिए, हिंदू जन जागृति समिति, ये इससे पहले मुझे जहां तक याद है इन्होंने कुछ और भी गदर किया था जिससे नुकसान हुआ था, और अब ये फिर से कर रहा है। समिति के जो डेक्कन हेराल्ड ने लिखा अंग्रेजी में, समिति के जो जॉइंट कन्वेनर हैं दिनेश कुमार जैन, वो कहते हैं कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है और यहाँ पर हलाल सिस्टम क्यों चल रहा है जब एक ही धर्म से इसका संबंध है। अरे भैया, क्या मूर्खता है? कोई कंपल्शन है किसी कंपनी के ऊपर हलाल सर्टिफाई कराने का? नहीं खाएंगे उसको।
लेकिन यहाँ पे गदर काट देना स्वतंत्रता यही होती है जिसको, ऐसे तो दिनेश कुमार जैन साहब कह रहे हैं, तो मैं मांग करने लगूं कि साहब इंडिगो के और दूसरे एयरलाइंस के अंदर जैन फूड क्यों सर्व होता है, ऑप्शन क्यों दिया जाता है, क्योंकि सबके लिए दिया जाता है और हम इसका सम्मान करते हैं, इसके रिस्पेक्ट करते हैं। यही भारत की खासियत है। एक दूसरे को लेकर कभी भी आपने मुस्लिम समुदाय की तरफ से दिनेश कुमार जैन साहब से पूछिए कि मांग सुनी हो कि जैन फूड जो है वो बैन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सबको अपने जो उनकी धार्मिक कंपल्शंस हैं उनके हिसाब से चलने के लिए आज़ादी है और वो एक डिफ्रेंशिएट करता है। अच्छा, हलाल मीट जब सर्टिफाइड होता है तो जो झटका खाने वाले हैं वो नहीं खाते उसको, तो ऐसे झटका मीट भी सर्टिफाई कराने की मांग चल सकती थी, लेकिन यहाँ पे उल्टी मांग चल रही है। और इससे क्या नुकसान हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इससे नुकसान ये हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय देशों के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा व्यापार होता है वो समझ लीजिए स्टेक के ऊपर है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंगलुरु के अंदर हिंदू जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे साहब ने कहा हलाल सर्टिफिकेशन पे कि ये अभी तक तो सिर्फ गोश्त पे था, अब तो ये और भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो फैशन इंडस्ट्री के, कॉस्मेटिक्स के और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आ गया है, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन जो 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं वो मांगते हैं इंपोर्ट के लिए। भाई उनके देश के अंदर 100% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्हें हलाल और शरिया से चलता, जहाँ तक मेरी जानकारी ज़्यादातर देश, उनको अगर हलाल सर्टिफिकेशन के ही साथ चाहिए तो ये उनकी मांग है, उन्होंने थोप नहीं दिया है। ये तो हमारे जो भी कंपनीज करना चाहें व्यापार वो उनको हलाल सर्टिफाई करके भेजते हैं और वो खरीदते हैं और इससे भारत को भी रेवेन्यू आता है और टैक्स भी बढ़ता है, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है। इसको लेकर याचिका भी दायर हो चुकी थी जिससे और नुकसान हुआ होगा। अच्छा, मैं एक और चीज बताना चलता हूँ। देश के अगर टॉप 10 एक्सपोर्टर्स की बात करें तो उनके नाम जरूर हो सकते हैं, अल कबीर वगैरह, अल कबीर नाम से, लेकिन या तो कोई सबरवाल साहब चलाते हैं या जैन साहब चलाते हैं। एक किसी अल कबीर के शायद कोई जैन साहब हैं। तो 10 जो टॉप कंपनीज हैं उसमें लगभग ज्यादातर जो है मुस्लिम नहीं है। तो ये कौन लोग हैं? आप इन पे तो कभी मांग नहीं करते हो कि ये क्यों व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज जिससे रिएक्शन आए, माहौल खराब हो। और कर्नाटक में जहां फजियत हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे जमीन सरक गई है, वो चुनाव जीतने किसी भी तरह से, दंगे हो या कुछ भी हो, क्या ये स्तर आ गया है आज? भाई सरकार में रहे हैं, इतने लंबे समय रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, अपना बताइए कि आपने क्या किया, आपने कैसे कार्रवाई करी। अगर येदियुरप्पा साहब के ऊपर आरोप लगे या उनके बेटे साहब पे आरोप लगे तो आपने क्या कार्रवाई करी। भ्रष्टाचार के मामले के अंदर नए मुख्यमंत्री बोम्मई साहब आए, उन्होंने क्या काम किया, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि राहुल गांधी जी की यात्रा और कर्नाटक से निकल गई तो बीजेपी की और हालत खराब हो गई कि उसके अंदर और माहौल बन गया। न्यूज 18 ने लिखा था कुछ महीने पहले, हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बताया गैर मुस्लिमों के मूल अधिकारों का हनन। क्या हो गया है? मतलब किस स्तर पे चले गए हैं कि अगर हलाल सर्टिफिकेशन एक वर्ग को चाहिए या किसी वर्ग को जैन फूड चाहिए या किसी वर्ग को हिंदू वेज मील चाहिए, तो क्या ये जो सर्टिफिकेशन होते हैं, जो ये डिफरेंशिएशंस होते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर, इससे किसी भी धर्म की भावनाएं आहूत हो रही हैं? कैसे हो रही हैं? बल्कि जो बाध्यताएं हैं उन पर चलने के साथ चल सकता है आसानी के साथ इंसान। खैर, इसमें यह कहा था कि साहब 15% लोगों के लिए 85% आबादी को उनकी इच्छा के विरुद्ध हलाल प्रमाणित वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्यों खा रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? या सीधे कंपनी से कहिए कि हम आपका नहीं लेंगे सामान। तो कंपनीज डिफरेंशिएशन ये मांग हो सकती थी कि साहब हलाल भी दें और जो प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन हलाल भी दें। उल्टा ये तो समझ में आता है ताकि जो उसको नॉन हलाल चाहिए नॉन हलाल ले ले, जिसको हलाल चाहिए वो हलाल ले ले। लेकिन ये एक नई चीज़ है साहब। आज तक ने लिखा हलाल मीट बैन, कर्नाटक में हलाल मीट विक्रेता को दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने पीटा, 5 गिरफ्तार। ये कर्नाटक के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है? अच्छा, ये अगर कोई बताए कि साहब कौन कितना खा रहा है तो इसके अंदर हवा टाइट हो जाएगी। अगर आप दक्षिण भारत में देखें तो गोश्त तो खाया जाता है, या आप महाराष्ट्र में देखें तो गोश्त तो खाया जाता है, लगभग ज़्यादातर लोग खाते हैं। आंध्रा सबसे ज़्यादा गोश्त खाने वाला स्टेट है और उसके अंदर मुस्लिम आबादी कितनी है? 10% होगी, इससे आगे तो नहीं होगी। तो ये विषय तो नहीं। हाँ, केरल के अंदर बीजेपी के चुनाव प्रचार में जब प्रत्याशी आते हैं तो कहते हैं हम बीफ अच्छा उपलब्ध कराएंगे, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। आसाम में नियम अलग है, बीजेपी की सरकार है। गोवा में नियम अलग है, गोवा में जाइए बीफ बिक रहा है, जहां जाके देखिए बीफ रेस्टोरेंट्स के ऊपर सर्व हो रहा है। कर्नाटक से आ रहा है जहां तक मेरी जानकारी है, वो भी बीजेपी शासित राज्य है, गोवा भी बीजेपी शासित राज्य है। तो ये नियम अलग अलग, हिंदी पट्टी में अलग है, कर्नाटक में अलग है। अच्छा, इन्हें मालूम था अगर गोश्त के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे तो कर्नाटक में वोट ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कर्नाटक के लोग गोश्त खाते हैं।
या महाराष्ट्र में गोश्त के खिलाफ छेड़ेंगे मुद्दा तो वोट ही नहीं मिलेंगे। तो इनके ये चिंटू हैं, नफरती चिंटू, जो ये इनके अंडे बच्चे कह लीजिए, या इनके समर्थक कह लीजिए, इनके नफरतबाज लोग जो हैं, जिनका कोई मतलब नहीं, दिखाते हैं नहीं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, पर काम करते हुए दिख जाएंगे एक राजनीतिक दल के लिए। ये उस हिसाब से ही काम कराया जाता है इनसे। कहीं पर गोश्त के खिलाफ माहौल, अब कर्नाटक के अंदर गोश्त के खिलाफ नहीं तो हलाल के खिलाफ माहौल बनाओ, ताकि हलाल एक बग्गा है, क्या नाम है उसका, नफरतबाजी चिंटू का, दिल्ली के आसपास के कहीं का, वो उसने एक झटका बिरयानी का रेस्टोरेंट खोल लिया। तो ये बीजेपी का विचारधारा कहाँ जा रही है, ये बड़ा विषय है। सबसे पहले तो मोहन भागवत जी से पूछना चाहिए कि क्या गोश्त खाना है या नहीं खाना है, तो फिर हलाल और नॉन हलाल का मसला खत्म हो जाएगा। खैर, मैं इन सब लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, जो भी जागृति मंच वाले हैं, कि आपके जो भी आप काम कर रहे हैं, एक नई शब्द इस्तेमाल करना चाहता, वरना लोग कहते हैं इनको भाड़े का टट्टू, मैं नहीं कहना चाहता इनसे, जो भी हैं ये लोग, ये जो भी राजनीतिक दलों के हाथ में आके खेल रहे हैं, इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार का नुकसान होना है वो बड़ा विषय है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या कर्नाटक में चुनाव आ गए हैं, ज़रा देख लीजिए क्या हाल वहाँ हो रहे हैं। जब इनकी सरकार खतरे में आती है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, नहीं आएगी तो फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कुछ आएंगी वोट काटने के लिए, ताकि वोट डिवाइड हो जाए और ये चुनाव जीत जाए। इनकी फितरत बन गई, जनता भी इनको अच्छे से पहचान चुकी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, जितना लोगों को तक फैला सकते हैं बताइएगा कि कैसे क्या हालत हो गई है चुनाव जीतने के लिए और किस स्तर पे आ गए, और खाड़ी के देशों में इनकी वजह से हमारे व्यापार को किस तरह का नुकसान हो रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।